एक जंगल में जूजू नाम का एक तोता रहता था। वो उस जंगल का राजा था। जूजू ने अपने महल के अंदर अंगूर का बगीचा लगाया हुआ था। वो रोज अंगूर के पौधों को पानी देता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अंगूर के पौधे भी बड़े हो गए और उनमें फल आ गए। राजा ने सोचा, अंगूर के पौधों में अब फल आ गए हैं। इनकी देखभाल के लिए मुझे एक माली को छोड़ना होगा। अगले दिन जूजू राजा ने लूना नाम के कबूतर को बगीचे की रखवाली के लिए छोड़ दिया। राजा ने लूना से कहा, देखो लूना, बगीचे की अच्छे से रखवाली करना, कोई भी दूसरा पक्षी बगीचे में ना आ पाए। आप चिंता मत करो महाराज, मैं बगीचे की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। फिर जूजू वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अंगूर के कुछ झुंडों में अंगूर पकने चालू हो गए थे। एक दिन लूना जब बगीचे में सो रहा था, तभी उसे एक अंगूर के गुच्छे के गिरने की आवाज़ आई। लूना खट से जाग गया और उसने देखा कि एक चिड़िया अंगूर खा रही थी। लूना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गई। अगले दिन फिर वो चिड़िया बगीचे में आती है और मीठे अंगूरों को तो खा जाती है, लेकिन वो खट्टे और कच्चे अंगूर को तोड़कर फेंक देती है। लूना कबूतर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भाग जाती है। इस प्रकार एक सप्ताह गुजर जाता है। लूना ने सोचा, अब तो मुझे इस चिड़िया के बारे में महाराज को बताना ही पड़ेगा। लूना राजा के दरबार में गया और उनसे बोला, सुनिए महाराज, आपके अंगूर के बगीचे में रोज एक चिड़िया आती है। वो रोज मीठे अंगूरों को तो खा जाती है, लेकिन खट्टे और कच्चे अंगूरों को तोड़कर नीचे फेंक देती है। मैं उसे रोज पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भाग जाती है। अब आप ही कुछ कीजिए, मैं तो उस चिड़िया से परेशान हो चुका हूँ। लूना, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उस चिड़िया को पकड़कर मार डालूंगा। अगले दिन जूजू राजा अंगूर के बगीचे में जाता है और अंगूर के पौधों के पत्तों में जाकर छिप जाता है। कुछ ही देर बाद बहुत चिड़िया वहाँ अंगूर खाने के लिए आती है। जूजू का रंग हरा होने के कारण वो पत्तों में मिल जाता है और वो उस चिड़िया को दिखाई नहीं देता है। जैसे ही चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठी, राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने कहा, मुझे छोड़ दो राजा, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताती हूँ। जल्दी बताओ, मैं फिर तुम्हें मार दूंगा। पहली बात, कभी भी हाथ आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कभी भी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, कभी भी गुजरे हुए कल पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। फिर चिड़िया थोड़ा रुक जाती है। राजा बोलता है, जल्दी से अपनी चौथी बात बताओ, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजा जी, आपने मुझे इतना कसकर पकड़ा हुआ है कि मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही। आप मुझे थोड़ा ढीला पकड़िए, फिर मैं आपको अपनी चौथी बात बताती हूँ। राजा ने जैसे ही चिड़िया को ढील दी, वो उड़कर दूर पेड़ पर जा बैठी और राजा से बोलती है, राजा, मेरी चौथी बात यह है कि मेरे पेट के अंदर 2 हीरे के अंडे हैं। चिड़िया की बात सुनकर राजा अपने मन में पश्चाताप करने लगता है कि उसके हाथ से 2 हीरे के अंडे छूट गए। फिर चिड़िया बोलती है, देखो राजा, मैंने बोला था ना कि कभी भी हाथ आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। और मैंने दूसरी बात बोली थी कि कभी भी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर भी तुमने मेरी हीरे के अंडे वाली बात पर विश्वास कर लिया। मेरे पेट के अंदर कोई हीरे के अंडे नहीं हैं। मैंने तीसरी बात बोली थी कि बीते हुए समय पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए, फिर भी आप हीरो के अंडों के हाथ से चले जाने के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। चिड़िया की बात सुनकर राजा को समझ आ जाता है कि जो समय बीत चुका है अब वो वापस नहीं आएगा। अब हम उसे चाहकर भी नहीं बदल सकते, इसलिए बीते हुए समय पर हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए। हमें जो समय चल रहा है और जो आने वाला है उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय को हम चाहे तो बदल भी सकते हैं। ये हमारे हाथ में है।